नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मैं धीरज सिंह के स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करेंगे। बजाज ऑटो लिमिटेड टू व्हीलर की कंपनी है दोस्तों। बजाज ग्रुप की कंपनी है और दूसरी तिमाही Q2 ऑफ FY23 के नंबर्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो दूसरी तिमाही में क्या अर्निंग्स रहे हैं उसकी बात करते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट और क्या वॉल्यूम्स रहे हैं, मीन्स गाड़ियाँ कितनी बिकी हैं उसकी बात करते हैं। तो टू व्हीलर की कंपनी है, बजाज ग्रुप की ये कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है टू व्हीलर्स में दोस्तों। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 3,560 के आसपास है। और ऑटो सेक्टर में एक तरह से तेज़ी रही है पिछले कुछ समय से, 5-6 महीने के अनुसार देखते हैं तो तेज़ी रही है। तो दूसरी तिमाही में क्या अर्निंग्स रहे हैं उसे देखते हैं। अगर आपके पास शेयर है तो अर्निंग्स को देखना जरूरी होता है, जो अपडेट आया है उसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके शेयर की जानकारी के लिए, शेयर बाजार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें। तो बजाज ऑटो लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो बजाज ग्रुप की ये कंपनी है और दूसरी तिमाही के नतीजों की बात कर रहे हैं। दूसरी तिमाही Q2 ऑफ FY23 के नतीजों की बात कर रहे हैं। तो बजाज ऑटो ने, अब दोस्तों दूसरी तिमाही के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल समरी है, स्टैंडअलोन ये नंबर्स हैं। Q2 ऑफ FY23 में जो टर्नओवर है 10,536 करोड़ का है बजाज ऑटो। और Q2 ऑफ FY22 में एक साल पहले 9,081 करोड़ का था, तो 16% बढ़ा है टर्नओवर एक साल के अनुसार। और Q1 ऑफ FY23 में इससे पहले क्वार्टर में 8,324 करोड़ का था, 27% बढ़ा है, चेंज हुआ है। तो जो टर्नओवर है 10,536 करोड़ का है बजाज ऑटो का। सालाना भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है। और आगे की तरफ चलते हैं, इबिटा की बात करते हैं तो देखिए 1,759 करोड़ का है और एक साल पहले 1,401 करोड़ का था, 26% चेंज हुआ है। और Q1 के हिसाब से 36% चेंज हुआ है, 1,297 करोड़ का था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं सीधे से। देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,014 करोड़ का है और एक साल पहले 1,652 करोड़ का था, 22% की ग्रोथ है दोस्तों। और Q1 में था 1,545 करोड़ का, 30% की ग्रोथ है। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1,530 करोड़ का प्रॉफिट आया है बजाज ऑटो। और ये सालाना अगर हम बात करें तो 20% की ग्रोथ है। 1,275 करोड़ का पिछले साल था और Q1 में 1,173 करोड़ का, 30% बढ़ा है प्रॉफिट बजाज ऑटो का। तो टर्नओवर है 10,536 करोड़ और प्रॉफिट है 1,530 करोड़। तो नतीजे अच्छे आए हैं दोस्तों, एक तरह से बढ़िया नतीजे आए हैं बजाज ऑटो के और ग्रोथ है, Q2 में ग्रोथ है। अब वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो देखिए जो डोमेस्टिक है, वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 6,94,375 का वॉल्यूम हुआ है Q2 ऑफ FY23 में। और टोटल, ग्रैंड टोटल की बात करते हैं तो 11,51,012 का वॉल्यूम है दोस्तों। और ये ग्रोथ है 1% की ग्रोथ है Q2 ऑफ FY22 के हिसाब से, पिछले साल के अनुसार। और 23% जो Q1 था, Q1 ऑफ FY23 का, उससे 23% बढ़कर हुआ है। तो ये Q2 ऑफ FY23 का अर्निंग्स था, फाइनेंशियल रिजल्ट था। तो आपके पास अगर शेयर्स हैं तो नतीजे अच्छे आए हैं बजाज ऑटो के। अच्छे नतीजे पेश किए हैं बजाज ऑटो ने। और टू व्हीलर की कंपनियों में अगर इन्वेस्टेड हैं तो बजाज ऑटो का स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है और ऊपर की तरफ अगर 4,100 को ब्रेक करेगा तब फिर तेजी आती हुई दिखेगी। और नेक्स्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट रहेंगे बजाज ऑटो के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए भी, क्योंकि जो फेस्टिवल सीजन है तो उसमें ग्रोथ दिखनी चाहिए और नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे और अच्छे आ सकते हैं। इसीलिए स्टॉक प्राइस अगर गिरता है तो ऊपर की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें शेयर बाजार के नए नए अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।